पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से जो खबरें आ रही ना उससे लगता है ऐसी है कि जो हमारा सिलेक्शन पैनल है ना, सिलेक्शन कमेटी, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि बाबर रिजवान शाहीन के ऊपर कांटा लगा दो। T20 इंटरनेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ये सोच रहे हैं ना सिलेक्शन कमेटी वाले कि इन तीनों के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया जाए तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर मारेंगे, बहुत बड़ा। तीनों की T20 की क्रिकेट नहीं ख़त्म हुई, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इनके टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ठीक है, तीनों के ऊपर काम किया जा सकता है। आप या तो काम करना नहीं चाह रहे, और लेट सपोज अगर आप काम करना चाह रहे हैं और ये तीनों इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली आकर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को बता दें कि भाई ये इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी चीज़ें जो हैं वो ठीक करने में। तो फिर हम मान लें कि ओके फाइन यार, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है T20 में अपनी गेम उठाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स उठाने के लिए, वर्ल्ड बीटर्स बनने के लिए। दुनिया भर में जो T20 क्रिकेट खेली जाती है उन स्टैंडर्ड्स को, जिसे कहते हैं, compete करने के लिए हमारे 3 सुपरस्टार्स रेडी नहीं है, तो साइड पे करो। लेकिन हमें बीच बीच में बस पता चल जाता है कि इस सीरीज़ में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब जो बांग्लादेश का आपने जुलाई में टूर करना है, उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ खेलने जाना है। खबरें ये आ रही हैं कि बाबर रिजवान शाहीन उन दोनों टीम्स में भी नहीं है। ये जो टीम अनाउंस होनी है ना अगेंस्ट बांग्लादेश, जो आपने जुलाई के एंड के ऊपर सीरीज़ खेलनी है, 20 को, 22 को और 24 को, ये 3 मैचेस, और उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज़ ट्रैवल करना है। वहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि आपने वो जो 3 ODIs और बाकी 3 T20s खेलने हैं, या वो जो 3 ODIs हैं उनको ख़त्म करके 5 T20 इंटरनेशनल्स कर दिए जाएंगे, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन T20 सीरीज़ है, तो ये दोनों सीरीज़, इनकी सिलेक्शन जो होनी है वो नेक्स्ट वीक में होनी है, जुलाई के पहले हफ्ते में। और वो जो टीम सिलेक्ट की जाएगी इन दोनों टूर्स के लिए, वो अनाउंस भी कर दी जाएगी आने वाले नेक्स्ट वीक में। 8 जुलाई से कराची में इन दोनों टूर्स के लिए कैंप स्टार्ट हो जाएगा। 7 तारीख तक इन दोनों टूर्स के लिए जो लड़के हैं वो कराची पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगले एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि बाबर रिजवान और शाहीन से रिलेटेड क्या चल रहा है। अंदर की खबर जो बाहर आ रही है वो यही है कि सिलेक्टर्स इनको वापस लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बाबर और रिजवान से रिलेटेड भी कोई इंटरेस्ट नहीं, शाहीन से रिलेटेड भी ना वो आधा पौना सही काम है। ये इनका कंसेंसस नहीं बन रहा शाहीन को भी इवन वापस लाने के ऊपर। और ये फिर ये दिस इज़ काइंड ऑफ एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये 3 आपके बड़े नाम हैं, छोटे नाम नहीं है। ना बाबर कोई छोटा नाम है, ठीक है, ना रिजवान कोई छोटा नाम है, ना शाहीन कोई छोटा नाम है। लेट्स सपोज इनके टेक्निकल फॉल्ट्स तो हैं, अगर कोई एटीट्यूड के भी हैं, क्योंकि शाहीन के काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है एटीट्यूड के भी मसाइल हैं, तो वाई नॉट कि आप एक दफ़ा बैठ कर आराम सुकून से फाइनल एक बात कर लें, और उसके बाद जो चीज़ सामने आती है क्रिकेट फैंस को बता दें, ताकि क्रिकेट फैंस को भी पता चल जाए। इस टाइम तो आप जो सिलेक्शन कमेटी है वो, जैसे कहते हैं, अवाम के निशाने के ऊपर है, क्रिकेट फैंस के निशाने के ऊपर है कि यार चल क्या रहा है, हाँ क्रिकेट फैंस को पता तो चले ना। क्रिकेट फैंस को तो आपको सही करके बता भी नहीं रहे। अब बाबर रिजवान का चले जी, मान लिया उनकी बैटिंग, उनके स्ट्राइक रेट्स का इशू है। शाहीन, उसने तो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, शाहीन को क्यों नहीं चांस मिल रहा? ठीक है, अच्छा, जो प्लेयर्स जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। सलमान अली आगा कैप्टन कंटिन्यू करेंगे। मुझे ना सलमान अली आगा की सलमान अली आगा का ख़ुद तो स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि सलमान अली आगा ने ये कहा था, जब ये मेरा ख्याल है सिलेक्ट हुआ था कप्तान, तो किसी मीडिया उसने रिपोर्ट किया था कि सलमान अली आगा ने कहा था कि ये ग्रुपिंग शुपिंग और टीम का माहौल ख़राब करने वाले लोगों को बाहर करें। ये कुछ इस किस्म की ना कोई बात हुई थी, तो वो कहीं ये 3 इस चक्कर में तो नहीं बाहर हुए, क्योंकि अब तो आपको मेरा ख्याल है इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इन तीनों का ग्रुप था अपना अपना टीम में जब ये तीनों खेल रहे थे। अगर आपको लगता है ना कि नहीं था, यार जाने मन ये ना करो यार, तुम लोगों का IQ लेवल बहुत हाई है यार। यू गाइज आर टू किंग गुड इन अंडरस्टैंडिंग। ग्रुप्स थे, बिल्कुल थे, ग्रुपिंग हुई भी थी आपकी टीम में, और एम ही नहीं चीज़ें बाहर आई।
वो कहते हैं ना कि जहाँ आग लगती है ना तो धुआं वहीं से उठता है। तो फिर हो सकता है कि आपका T20 कप्तान राज़ी ना हो, ये भी हो सकता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स यार। लेकिन इन तीनों की क्रिकेट इस तरीके से ख़त्म मत करें, उसके ऊपर ज़रा गौर करें। अच्छा, अच्छा, टॉप ऑर्डर में आप जो नाम अंडर कंसिडरेशन है उसमें फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस हैं। मिडल ऑर्डर्स में आपके पास सलमान अली आगा हिमसेल्फ है, शादाब है, इरफान खान है, खुशदिल शाह है और हसन नवाज़ है। ठीक है, इरफान खान को आई डोंट नो क्यों रख रहे हो, वो तो कुछ नहीं कर सका। वो उसको अगर चांस ही देना है उसको ओडीआई में दे के देख लो, वो T20 में तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, स्पिन डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए, सुफियान मुकीम का वापसी के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेशली बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट्स हैं ना वो स्पिनर्स को बड़ा फेवर करती हैं। तो ये जो हमारे स्पिनर्स हैं ना, ये इनको उन विकेटों के ऊपर मार नहीं खानी चाहिए, ना बांग्लादेश में और ना वेस्ट इंडीज़ में। सीरियसली वहाँ की दोनों जगहों की विकेटें जो है ना वो बहुत स्पिनर्स को करती हैं हेल्प। फंस के आता है बॉल, ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, स्पिन बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो इनको अच्छा करना चाहिए। फिर आपके पास शादाब खान भी है पैनल में, आपके पास अबरार अहमद भी है। तो ये आपके ना मोटे मोटे हैं। इसके अलावा जो आपका पेस डिपार्टमेंट है उसमें हारिस रऊफ़, अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर, हसन अली, फ़हीम अशरफ, इनको ड्यूटीज़ सौंपे जाने का इम्कान है। अब जो मैं बात कर रहा था ना बाबर, शाहीन और रिजवान की, सबसे पहले ना मैं आपको बाबर का बताता हूँ। आपने खेलना है, मैं अफ़गानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश तीनों का हिसाब किताब देख रहा हूँ, क्योंकि आपने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी खेलना है ना। अब बाबर के अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस में 51 रन हैं। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर आजम की 8 इनिंग्स में 195 रन हैं। ठीक है, और वो भी कोई इतना ख़ास नहीं है, मतलब 105 का स्ट्राइक रेट है और 2 टोटल 50s हैं। 106 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बाबर आजम की 14 इनिंग्स हैं, 540 मैच हैं, 49.09 की बैटिंग एवरेज है, विच इज़ एक्सीलेंट। स्ट्राइक रेट 127 का है। बाबर आजम ने जहाँ जहाँ मेजर रन्स किए हैं ना वहाँ पर आपको मोस्टली स्ट्राइक रेट यही नज़र आएगा, क्योंकि बाबर आजम का ऑन एवरेज भी स्ट्राइक रेट यही है। ठीक है, तो बाबर आजम का एक चीज़ तो ये है। दूसरा, बाबर आजम की जो करंट फॉर्म है अगर मैं उसमें देखूँ ना, तो बाबर आजम ने यार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरियन में एक अच्छी इनिंग खेली थी 31 रन की 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होबार्ट में बड़ी अच्छी इनिंग खेली 41 रन की 146 के स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके ऊपर चूँकि वर्ल्ड T20 है और वर्ल्ड T20 में तो बाबर आजम डिड एब्सोल्युटली नथिंग। तो बाबर आजम की करंट फॉर्म जो है दैट इज़ कॉज ऑफ ए कंसर्न। कम्स मोहम्मद रिजवान, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस में 28 स्कोर है, 14 की बैटिंग एवरेज है, 77 का स्ट्राइक रेट है। बांग्लादेश के अगेंस्ट 7 इनिंग्स में 274 रन हैं, 54.8 की बैटिंग एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 113 का है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 4 इनिंग्स में 249 रन हैं, 62.2 की बैटिंग एवरेज है, 152.76 का स्ट्राइक रेट है। तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट रिजवान भाई इज़ रियली दैट गुड। उनकी जो करंट परफॉर्मेंस है उसमें आपको T20 इंटरनेशनल्स में एक 74 रन की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डरबन में इनिंग्स मिलती है, जो कि 74 रन की तो इनिंग अच्छी है, स्ट्राइक रेट 119 का है। ठीक है, अच्छा, उसके ऊपर बाबर आपका रिजवान भाई की आपको कनाडा के अगेंस्ट एक 50 मिलती है वर्ल्ड T20 में 100 के स्ट्राइक रेट से। देयर इज़ नथिंग मच यार। वो फिर आपको ना आयरलैंड के अगेंस्ट 2 50s आपको रिजवान की नज़र आती हैं विद डिसेंट स्ट्राइक रेट्स, बट द इशू इज़ कि वहाँ पे अपोजिशन जो है वो आयरलैंड है। रिजवान की भी करंट फॉर्म का प्रॉब्लम है। कम्स शाहीन, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच है, 22 रन दिए हैं, 4 ओवर करके 1 विकेट ली है, 5.50 की इकॉनमी। बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 मैचेस हैं, 16 ओवर किए हैं, 82 रन दिए हैं, 8 विकेट्स ली हैं, 5.12 की इकॉनमी, 10.25 का बॉलिंग एवरेज, ब्रिलियंट। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 5 इनिंग्स हैं, 18 ओवर्स हैं, 152 रन दिए हैं, 5 विकेट्स लिए हैं,
एवरेज थोड़ी सी हाई है 30.40 की। जो इकोनॉमी है दैट इज़ नॉट दैट बैड 8.44 की। अच्छा, शाहीन की जो करंट परफॉर्मेंस है इन T20 इंटरनेशनल्स में उसका भी रोल है। न्यूजीलैंड में जनाब 4 मैच खेले और उसमें से 2 में ठीक ठाक मार पड़ी, 2 में कदरे बेहतर रह गए। ठीक है, एक में 8.50 की इकॉनमी है, एक में 9 की इकॉनमी है। ठीक है, शाहीन की। अच्छा, उससे ऊपर आप जाएं तो आपको साउथ अफ्रीका की सीरीज़ नज़र आती है। उसमें एक मैच में बहुत ज़बरदस्त डरबन में परफॉर्मेंस, सेंचुरियन में बस 100। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, वहाँ पर भी शाहीन को मार पड़ी है। ठीक है। अच्छा, फिर आपकी स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड T20, उसमें मिला जुला ही खाता है, क्योंकि वर्ल्ड T20 तो अब गुजर चुका। तो उसके बाद का अगर मैं देखूं तो शाहीन की भी परफॉर्मेंसेस कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिलेक्शन पैनल जो है ना वो कलेक्टिवली कुछ सोच रहा है कि यार इनकी करंट जो परफॉर्मेंस चल रही है उसको देखा जाए। उन्होंने डेफिनेटली PSL भी देखा होगा, लेकिन अगर PSL की परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर देखा जाए तो शाहीन को तो मौका मिलना चाहिए। फिर इस हिसाब से उसने आखिरी 3-4 मैचेस में अब बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, लाहौर कलंदर्स को कप भी जितवाया है, परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की है। तो फिर उस हिसाब से तो ही शुड गेट अ चांस। लेकिन मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है इन तीनों को लेकर। एंड इट्स, आई पर्सनली फील के इट्स अ बिट अबाउट क्रिकेट, लेकिन इट्स समथिंग एल्स एज वेल, कुछ और भी है। वो फिर अब कोई ख़बर बाहर निकलेगी तो पता चलेगा। क्योंकि ये ना मुझे अब आप इनको मेरा मेरा पता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इनको बांग्लादेश की सीरीज़ नहीं खिला रहे, वेस्ट इंडीज़ नहीं लेके जा रहे, फिर आप इनको इसका मतलब है ट्राई नेशन सीरीज़ भी नहीं खिलाएंगे, फिर आप इसका मतलब है एशिया कप भी नहीं खिलाएंगे, तो फिर उसके बाद आप इनको खिलाएंगे क्या? क्योंकि ये तो फिर उसके बाद BBL है, और BBL के बाद तो आपका मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर आपको आगे नहीं नज़र आ रहे ये तीनों। क्योंकि यार किसी मेजर टूर्नामेंट में जाने से पहले आपको को प्रैक्टिस भी तो चाहिए होती है ना। तो ये तो इतनी जितनी प्रैक्टिस वाली सीरीज़ है वो तो ये खेल ही नहीं रहे, ये तीनों एब्सेंट हैं। बाबर रिजवान की तो चले ठीक है कि बैटिंग में उनके चल रहे हैं प्रॉब्लम्स, शाहीन की बॉलिंग के ऊपर तो चांस लिया जा सकता था, लेकिन ये वो भी नहीं ले रहे सिलेक्शन कमेटी वाले। तो मुझे ना लगता है कि इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट क्रिकेट, ये कोई और भी गोला गड्ढा है। वो अब चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा, वरना ये इस तरह इन तीनों को ऐसे बाहर कर देना वो समझ से बाला तार है। मतलब बाहर तो करना चलो ठीक है, वो बात ही कोई नहीं कर रहा यार, ये अजीब बात है। ठीक है, T20 का स्टैंडर्ड उठा गया है तो आप इनका स्टैंडर्ड उठाए ना। बाबर के बारे में तो बात हो रही है कि वो काम कर रहा है अपने चीज़ों के ऊपर, तो लेट्स सी। फिर अब मेरा ख्याल है फिर अब अगले PSL का आप वेट करें कि उसमें ये कोई परफॉर्मेंसेस दें तो आपको पता चले, क्योंकि ये सीरीज़ वगैरह तो इनको कोई नहीं खिला रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।